कृष्ण का नहीं, तुम्हारा है राधा। राधा सब जानती थी। अब मुझे किसी बात का भय नहीं, ना अपने प्राण का और ना इस समाज का। और हम सबके सामने ये स्वीकार करते हैं कि हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं। धन्यवाद कृष्णा, ये समझाने के लिए कि प्रेम पाना है तो बाधाओं से स्वयं को ही पार करना होगा। मैं अपने प्रेम को समझ गई हूँ और मुझे इस बात से कोई अंतर नहीं पड़ता कि ये समाज मेरे प्रेम को समझता है कि नहीं। कुलक्षणी, तूने मेरे कुल का नाम भ्रष्ट किया है। मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। अब क्या करोगे कान्हा? प्रेम ने अपना साहस दिखा दिया है दाऊ। अब परमेश्वर को सहायता के लिए जाना होगा। क्या करने जा रहे थे काका? मेरा मार्ग छोड़ दो कृष्ण, मैं सुदेवी के प्राण ले लूंगा। और आपको क्यों लगता है कि आपके पास ये अधिकार है? अधिकार? मैं इसका पिता हूं। पिता है या भगवान है? पिता का अधिकार है संतान को जन्म देना, किंतु उसके श्वास कब तक चलेंगे, ये भगवान का अधिकार क्षेत्र है। तो बताइए, आप पिता है या भगवान? इसने मेरा मान भंग किया है। जिसे अपनी संतान की सच्चे प्रेम से अधिक झूठे मान की पड़ी हो, वो पिता नहीं हो सकता। आप क्यों उसके जीवन साथी को चुनना स्वयं का अधिकार समझ लेते हैं, जब वो जीवन आपकी संतान को जीना है, आपको नहीं? क्यों इतना गर्व हमें हो जाता है कि हमें लगता है कि संतान के लिए हमारा ही चयन श्रेष्ठ रहेगा? क्यों संतान की चयन को हम बिना जांचे परखे नकार देते हैं? क्यों? कारण है अभिमान। माता पिता सोचते हैं कि हमने ही इस संतान को जन्म दिया है, हमने जीवन में सब कुछ इसके ऊपर न्यौछावर कर दिया, तो इसके भाग्य का निर्णय लेना भी हमारा ही अधिकार है। काका, सुदेवी ने आपके मान के लिए अपना धर्म निभाया, अपने प्रेम को भूलने के लिए सज्ज हो गई थी वो। और आप तो उसके प्राण लेने के लिए सज्ज हो गए। यदि आप उसके पिता हैं, तो उसे उसकी प्रसन्नता दे दीजिए। यदि आप भगवान बनना चाहते हैं, तो ये रही आपकी पुत्री, मार दीजिए इसे। जिसने आपको नया जन्म दिया है, उससे उसके प्राण ले लीजिए।
मुखिया जी, मैं समझ चुका हूं कि मेरी बेटी की प्रसन्नता किसमें है। यदि मैंने इसका विवाह भैरव के अतिरिक्त किसी और से करवा दिया तो ये जीवन भर दुखी रहेगी और इसे दुखी देखकर हम दुखी रहेंगे। मुखिया जी, यदि अनुमति हो तो मैं अपनी बेटी का विवाह भैरव के साथ करवाना चाहता हूं। अरे आप देख क्या रहे हो? विवाह का मुहूर्त बीता जा रहा है। विवाह की रीतियां आप आरंभ की जाएं। मैया ने तो मौन व्रत रख लिया है। अब क्या आप भी हमसे रुष्ट हैं? तुझे ज्ञात भी है कान्हा, आज तूने जो कुछ किया है उससे तेरे बाबा अत्यंत आहत हुए हैं। तूने और बल ने कितनी पीड़ा पहुंचाई आज उन्हें। बाबा, आप हमें दंड दीजिए, किंतु इस प्रकार मौन मत रहिए। दे दो दंड बाबा। तुझ में ये सारी बातें करने की सोच आई कहां से कान्हा? किसने सिखाई तुम्हें ये इतनी बड़ी बड़ी बातें? दाऊ ने सिखाई। वो हाँ बाबा, वो तो ऐसे ही वो मन में आई और मुख से निकल गई ये बातें। क्यों कहा ना? हाँ? बाबा, दाऊ तो फिर भी छोटे हैं। आप बताइए, ये जो भी हुआ है क्या आपकी दृष्टि में अनुचित है? 100% अनुचित है। न केवल मेरे मित्र नंद के लिए बरसाना के द्वार बंद करवा दिए कृष्ण ने, बल्कि एक अनुचित प्रथा का प्रारंभ भी कर दिया। कैसी प्रथा बाबा? प्रथा मनुष्य के लिए बनी है, मनुष्य प्रथा के लिए तो नहीं। अब अपने जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय लेने का अधिकार व्यक्ति को होना चाहिए ना बाबा। परंतु किस मूल्य पर? क्या अपने परिवार की मान मर्यादा से समझौता करके जीवन जीना क्या उचित है? प्रेम के अस्तित्व के लिए भी समर्थन आवश्यक है कान्हा। बाबा, यह भी संभव है कि उनका प्रेम उनके जीवन को जलाने वाली आंच नहीं, उन्हें शक्ति देने वाली गांठ बन जाए। जब प्रेम में स्वार्थ की गांठ पड़ी हो तो वो शक्ति नहीं, दुर्बलता बन जाती है। अपने 2 दिनों के प्रेम के स्वार्थ के लिए सुदेवी ने अपने माता पिता के परसों के प्रेम को बिसरा दिया। किंतु आर्य, ये विवाह सुदेवी की माता पिता की आज्ञा से ही तो हुआ है। आप क्यों इतना चिंतित होते हैं? क्योंकि मेरी भी एक पुत्री है और उसकी आयु सुदेवी जितनी है। तो चिंगारी कृष्ण ने लगाई है, उसकी आंच एक दिन मेरे घर तक भी पहुंच सकती है। या मानो पहुंच गई। वो राधा जिसने बचपन से अपनी छोटी सी छोटी बात मुझे बताई, आज उसी राधा ने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। तो राधा संसार को मेरी दृष्टि से देखती आई, आज उसने अपना भिन्न दृष्टिकोण बना लिया।
सुदेवी और भैरव के विषय में तुम सब जानती थी राधा, पर फिर भी तुमने मुझे कुछ नहीं बताया। आज सुदेवी की बात छुपाई, कल न जाने। नहीं राधा के बाबा, मेरी बेटी ऐसा कभी नहीं करेगी। आर्य, मैं कान्हा का पक्ष नहीं ले रही, किंतु कान्हा ने किसी के जीवन में प्रेम और प्रसन्नता भर दी है। क्या ये कान्हा की भूल है? और फिर अंत भला तो सब भला। अंत में सुदेवी का विवाह उसके माता पिता की आज्ञा से ही हुआ ना। बाबा, अब तो सब ठीक हो गया ना? आप चिंतित क्यों हैं? सब कुछ ठीक नहीं है कान्हा। आज पहली बार मैंने वृषभान की आंखों में कुछ खटकते हुए देखा है। आज के घटनाक्रम के पश्चात कुछ तो ऐसा हुआ है जिसने उसे भीतर तक ठेस पहुंचाई है। बाबा, आपको अपनी राधा पर संदेह है? संदेह नहीं है राधा, एक बेटी के लिए वो भय है जो आज की घटना के कारण हर पिता के मन में होगा। विश्वास कीजिए बाबा, अपनी राधा पर, अपने संस्कारों पर। ऐसा कुछ नहीं होगा। इस भय को स्वयं से दूर कर दीजिए। है तुम्हारे कारण आया है राधा, और अब तुम ही इसे दूर कर सकती। आदेश करें बाबा कि कैसे मैं आपका ये भय दूर करूं। एक वचन चाहिए राधा, वचन दो कि मेरी बेटी कभी मुझे ऐसा दिन नहीं दिखाएगी कि वहीं विवाह करेगी जहां मैं चाहूं। वचन दिया बाबा, वचन दिया बाबा, वचन दिया बाबा।